यह वीडियो हर उस व्यक्ति के लिए है जो अपनी बात को सीमित शब्दों में समझाने का प्रयास करता है, और ख़ास तौर से स्टूडेंट्स के लिए। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप किसी भी सब्जेक्ट से हों, किसी भी क्लास में हों, दूसरी क्लास में हों या 10वीं क्लास में, चाहे आप यूपीएससी की तैयारी ही क्यों ना कर रहे हों, आपको डेफिनीशंस तो लिखनी ही पड़ती हैं। डेफिनीशन किसी भी चीज़ की हो सकती है, आदमी की, इन्फ्लेशन की, नाउन की, न्याय की, चक्रवात की आदि। अधिकतर समय हमें हर उस चीज़ का आइडिया होता है जिसकी हम डेफिनीशन लिखना चाहते हैं, लेकिन शब्द नहीं मिलते हैं, और यदि मिलते भी हैं तो हम उनको किताबी स्वरूप में नहीं रख पाते हैं, और इसी वजह से अधिकतर समय हम डेफिनीशन रटने का प्रयास करते हैं। ऐसे में डेफिनीशन कैसे लिखें? क्या कोई इसके लिए फार्मूला या तरीका है? जी हाँ, वैसे तो डेफिनीशन लिखने के कई तरीके हैं, लेकिन यहाँ पर हम केवल एक तरीके की बात करेंगे जिसका प्रयोग करके आप झटपट डेफिनीशन बना सकते हैं। अगर आप और तरीके जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। तो चलिए पहले देखते हैं डेफिनीशन है क्या। डेफिनीशन लैटिन के रूट से आया है जिसका अर्थ होता है सीमित करना, अर्थात डेफिनीशन का अर्थ हुआ सीमित शब्दों में दी हुई वस्तु आदि का ब्यौरा देना या उसका सीमित शब्दों द्वारा चित्र बनाना, जिससे डेफिनीशन को पढ़ने वाला या सुनने वाला उस वस्तु आदि के बारे में सटीक जानकारी प्राप्त कर सके। तो चलिए बात करते हैं डेफिनीशन लिखने के तरीके की। इसमें हम जिसकी डेफिनीशन लिखना चाहते हैं उसको पहले देखते हैं कि वह किस ग्रुप के अंदर आता है। इसे हम प्रॉक्सिमेट जीनस कहते हैं। प्रॉक्सिमेट जीनस ना तो बहुत ब्रॉड होना चाहिए और ना ही बहुत नैरो। जैसे हम बीज को डिफाइन करना चाहते हैं तो हम यह नहीं कहेंगे कि जीवधारी में, हालांकि बीज पेड़ में होता है और पेड़ स्वयं जीवधारी कुल में आता है, लेकिन यह बहुत ब्रॉड ग्रुप हो जाएगा। इसके विपरीत हम यह भी नहीं कहेंगे कि सीड कोट या बीज भित्ति से ढके भाग को, क्योंकि यह बहुत नैरो ग्रुप हो जाएगा। इन दोनों स्थितियों में सुनने वाला कंफ्यूज ही होगा। तो हम बीज या सीड के लिए हम फल का भाग प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि यह ना तो अधिक ब्रॉड है और ना ही अधिक नैरो। प्रॉक्सिमेट जीनस का सही से चुनाव करने के बाद हम उस वस्तु आदि की उस ग्रुप या जीनस से स्पेसिफिक डिफरेंस या विशेष अंतर को देखते हैं। जैसे बीज को परिभाषित करने के लिए हमने कहा कि फल का वह भाग, लेकिन फल में तो कई भाग होते हैं, जैसे छिलका, गूदा, बीज। लेकिन बीज इन सबसे अलग कैसे है, या इसका स्पेसिफिक डिफरेंस क्या है? इसका स्पेसिफिक डिफरेंस है कि यह नया पेड़ उत्पन्न कर सकता है। तो बीज की पूरी डेफिनीशन क्या हुई? फल का वह भाग जो पेड़ उत्पन्न करने में समर्थ है बीज कहलाता है। अब आगे आप बीज के प्रकार, भाग आदि को भी डेफिनीशन में जोड़ सकते हैं। चलिए हम मनुष्य को डिफाइन करके देखते हैं। पहले मनुष्य का प्रॉक्सिमेट जीनस देखते हैं जो कि है प्राणी। और प्राणी जीनस या ग्रुप में इसकी स्पेशलिटी या स्पेसिफिक डिफरेंस क्या है? वह है इसकी तार्किक क्षमता या तर्क शक्ति। हालांकि इसके अन्य कई स्पेसिफिक डिफरेंस हैं प्राणी जीनस में, लेकिन यहाँ पर हम केवल तार्किक क्षमता को लेकर परिभाषा बना रहे हैं। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसमें तार्किक क्षमता होती है। चलिए पेन को डिफाइन करके देखते हैं। एक ऐसी अध्ययन सामग्री जिसका प्रयोग हम लिखने के लिए करते हैं। तो ये वीडियो यहीं से समाप्त होता है। दूसरे तरीके इससे भी बेहतर हैं। वीडियो पसंद हो तो लाइक करें, और अगला भाग देखना चाहते हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।